गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आपका चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस। इसके आगे का कंटिन्यू चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। दैट इज़ कि मार्टिन लूथर ने जब आवाज़ उठाई थी तो जो क्रिश्चियन रिलीजन था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, टू ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म की दो प्रमुख शाखाएं, द कैथोलिक चर्च क्रिश्चियंस। कैथोलिक चर्च is that of branch which considered the Roman Pope as the superior most। कैथोलिक चर्च की जो ब्रांच थी वो शाखा थी जिसमें वो रोम के जो पोप थे उनको सर्वे सर्वा मानते थे और इनको कैथोलिक चर्च ईसाई कहा जाता था। एंड द सेकेंड वॉज प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च इज द ब्रांच ऑफ द क्रिश्चियनिटी विच बिगिन इन अपोजिशन ऑफ द कस्टम ऑफ रोमन चर्च। मार्टिन लूथर वॉज द लीडर ऑफ दिस प्रोटेस्ट रिलीजन। ठीक है, ईसाई धर्म की जो वह शाखा जिसने कि रोमन चर्च के रीति रिवाजों की बुराइयां की और उसका विरोध में प्रोटेस्टेंट रिलीजन आरंभ किया था। आई होप इतना बच्चों को मैं उस दिन भी पढ़ा चुकी थी, ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। जो काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, इट केम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट बिकॉज द रिफॉर्मेशन मूवमेंट गॉट मोमेंटम एंड मैनी कंट्रीज स्प्रेडेड देमसेल्फ फ्रॉम द रोमन चर्च, सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द। बहुत सारे ऐसे देश थे जो अपने आप को रोमन चर्च से अलग करना चाहते थे, इसलिए एक नया आंदोलन चल पड़ा और वो था काउंटर रिफॉर्मेशन। ठीक है, प्रति सुधार आंदोलन, यानी कि आंदोलन का जन्म धर्म सुधार आंदोलन के कारण हुआ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कैथोलिक धर्म में बहुत से दोष आ चुके थे और धर्म सुधार आंदोलन काफ़ी जोर पकड़ चुका था, इसलिए यूरोप के कई देशों में कैथोलिक चर्च से अलग हो गए थे। वे रोमन कैथोलिक लोगों को चिंता का विषय था और ये बहुत ज़्यादा जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे उस बात से डर गए थे। अब उनका ध्यान क्या हो गया, रोम चर्च के दोषों को दूर करने के लिए गया और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। कई संगठन बनाए गए और बाहरी देशों में धर्म का प्रचार किया। इसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्म की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ने लगी। अतः यह आंदोलन मतलब कि जब रोमन अम्पायर, रोमन जो रिलीजन था उसका डिटोरेशन होने लगा था, उनका फॉल होने लगा था, तब उन्होंने वो स्टेप उठाया एंड दैट वाज कॉल्ड द काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। प्रति सुधार आंदोलन कब हुआ, जब रोमन कैथोलिक चर्च वालों को इस बात की चिंता होने लगी कि हमारा जो धर्म है उसमें दोष आ गए हैं, इसलिए उस दोष को पूरा करना है, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया था। अब हम पढ़ रहे हैं आज कि कुछ ऐसी लीडिंग पर्सनैलिटी थी जो रेनेसा एज में थी। जैसे सबसे पहले आए फ्रेंचको पेट्रार्क। ठीक है, पेट्रार्क वॉज अ ग्रेट राइटर एंड द पोएट ऑफ इटली। ही वॉज ऑनर्ड बाय द टाइटल ऑफ स्टेट पोएट बाय रोमन एम्परर इन 1341। ही वॉज कंसिडर्ड सिंबल ऑफ ह्यूमनिज्म नहीं, ह्यूमनिज्म है, एंड इट ही क्रिटिसाइज्ड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड अटैक द एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम। बच्चों, अब रेनेसा एज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पर्सनैलिटीज सामने आई हैं। तो पहली जो हमने पर्सनैलिटी पढ़ी वो थी फ्रेंचको पेट्रार्क, जो कि इटली के एक महान लेखक और कवि थे, जिन्होंने रोम सम्राट 1341 में राजकवि की उपाधि भी उनको मिली है और उसे मानवता की प्रतीक स्वीकार किया गया है। उसके तत्कालीन समाज की आलोचना और प्रचलित शिक्षा का प्रणाली भी कहा गया है। तीखे प्रहार किए उन्होंने। फिर थे माइकलो एंजलो जो थे वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द रेनेसा एज। ही वॉज अ पेंटर एंड स्कल्पचर ऑफ हाई लेवल। द बेस्ट वर्कर ऑफ हिज पेंटिंग कैन बी विटनेस्ड ऑन द ceiling of Roman church. A painting of his The Fall of Man is a famous. He is regarded as a messenger of humanism. जो थे माइकलो एंजेलो जो थे वो बहुत पुनर्जागरण काल के एक महान कलाकार माने गए। वे चित्रकार थे, उच्च कोटि के मूर्तिकार थे। उन्होंने चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ कृति रोमन के गिरजाघर की सिसली की छत पे भी दिखाई देती है। उनकी एक चित्र द फॉल ऑफ मैन विश्वविख्यात है। उन्हें मानवतावादी का दूत भी कहा गया है। फिर आए नेक्स्ट रेफल। दिस ग्रेट पेंटर ऑफ इटली वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ माइकलो एंजलो एंड लियोनार्डो डो विंची। कंटेम्प्रेरी मतलब एक साथ चल रहे हैं ना, तो उनके समकालीन थे। जिस समय माइकलो एंजलो और लियोनार्डो विंची आए तो रेफल भी आए। हिज मोस्ट फेवरेट वर्क वॉज पेंटिंग ऑफ जीसस मदर मडोना। जीसस मदर की जो थी उनकी जो मदर थी मडोना, उनकी इन्होंने पिक्चर बनाई है, पेंटिंग बनाई है, विच प्राइड ऑफ रोमन एंड इवन टुडे। ही ड्रू सेवरल on the topic related to Christianity and decorated the wall of churches, places and the didactic subjects.
डायरेक्ट मतलब लैंग्वेज पे, तो विषयों पर। तो इटली के महान जो चित्रकार थे उनका नाम जो कि माइकलो एंजेलो और लियोनार्डो विंची के समकालीन माने जाते थे, उनकी सब प्रिय जो कृति थी वो थी माता मैडोना का चित्र, जो आज भी रोमन में शोभा है। उसने ईसाई धर्म से संबंधित कई चित्र बनाए हैं और गिरजाघरों और महलों की दीवारों को उपदेशात्मक विषयों से सुचित्रित भी किया है। फिर हम ले रहे हैं थॉमस मोरे। थॉमस मोरे वॉज born in London. He had been a chancellor of England. He portrayed a picture of an ideal society in his famous book. The British government filed a suit against Thomas More and in 1853 he was sentenced to death. कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोमन एम्पायर का रोमन रिलीजन का बहुत ज़्यादा वो था, इन्फ्लुएंस था लंदन में। तो इस थॉमस मोरे की पुस्तक जो थी उसने अपने आदर्श सोसाइटी का जो चित्र पेश किया, जिससे कि मोरे पर इंग्लैंड की सरकार ने मुकदमा चला दिया और 1353 में उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। फिर थे मैकावली। मैकावली वॉज एन इटालियन राइटर and philosopher, considered as father of modern politics science. In his word famous book The Prince, आपको बुक्स के नाम रखना है, तो मैकेवले की जो बुक थी उसका नाम था प्रिंस। ही वॉज प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ न्यू इमेजिनेशन स्टेट, उसने नए राज्य की कल्पना की। एंड इट हैज़ he has also described the art of governance. In his view, there is no relationship between religion and politics. His ideas deeply influence the modern system of government. तो उसने जो ये पिक्चर बनाई है, ये जो अपनी बुक दी है, उसमें नई आइडियाज़ दी है, उसमें रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताया है। तो उनकी बुक का नाम क्या है बच्चों? मैकावली की द प्रिंस। फिर आए लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो जो विंची थे वो मल्टी डायमेंशनल ब्रिलियंस था उनका, मतलब जो बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। एंड ही वॉज अ स्कल्प्टर ऑल्सो, पेंटर ऑल्सो, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर एंड पोएट. He also tried to design an aeroplane. Among the painting The Last Supper and the Mona Lisa is very famous. उनकी जो लास्ट सपर है और जो मोनालिसा जो है लियोनार्डो विंची की बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। तो यहाँ पे आप एक नंबर पूछ सकते हैं, नेम द पेंटिंग्स ऑफ लियोनार्डो विंची, तो वो क्या है? द लास्ट सपर एंड द मोनालिसा। देन गुटनबर्ग। गुटनबर्ग के बारे में हम पहले भी क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गुटनबर्ग जो थे उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंशन किया था, जर्मनी के थे। और उनकी जो ये बुक्स थी, ही वॉज यूज टू पॉलिश द, पहले वो क्या थे? एक पॉलिश मेकर थे, पहले पॉलिश करने वाले, यानी कि वो हीरो का, दर्पणों का पॉलिश करते थे। Then he invented a material and machine for printing, and he was the first man who set up the printing press in 1450s के दशक में उन्होंने इस छापे खाने को तैयार किया था। तो उनके इस प्रिंटिंग प्रेस से लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिली? मदद मिली है। देन मार्टिन लूथर। आज ऑल यू नो कि मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मन के थे, 1517 में आए थे और वो रोम विजिटेड द रोम। देयर इज़ विटनेस वीकनेस ऑफ द रोम। उसने जो देखा कि जो पोप है और जो चर्च की क्या वीकनेस है, वो जर्मनी आए फिर वापस। देन ही लॉन्च अ रिफॉर्मेशन मूवमेंट अगेंस्ट द इविल्स। जो बुराइयाँ चर्च में थीं उसके खिलाफ उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया था। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट द प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो आपसे अगर एग्जाम में 1 मार्क से पूछा जाए कि हु द क्रेडिट गोज टू एस्टैब्लिश द प्रोटेस्टेंट रिलीजन, तो किसको जाता है? मार्टिन लूथर को जाता है, ठीक है। एंड ही ट्रांसलेट द बाइबल इन टू जर्मन। हिज बुक द टेबल टॉक इज़ फेमस अमंग द बुक्स रिटन बाय हिम अगेंस्ट द चर्च। उसकी जो बुक का नाम था वो था टेबल टॉक, ठीक है। एंड इट वॉज टोटली अगेंस्ट द चर्च एंड ही स्ट्रांगली अपोज द इंटेलिजेंस। उसने जो था मुक्ति पत्र जो थे, आपको मालूम है ना कि वो अपनी पोस्टें भी सोल्ड कर दिया करते, तो उसके लिए भी उन्होंने उसको ग्रेटली अपोज किया था। फिर आए गैलीलो। गैलीलो जो थे उन्होंने वो एक साइंटिस्ट थे। एंड गैलीलो वॉज born in Italian town of Pisa and he was a mathematician of high level. In 1609 he invented a telescope which made the sea journeys convenient. उन्होंने टेलीस्कोप किया जिससे कि सी जर्नी बहुत ज़्यादा आसान होगी। He was among the first person who declared the earth is a planet which rotates around the sun. उसने कहा कि भाई जो अर्थ है वो क्या है? एक प्लैनेट है और जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। फिर आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो थे ना वो पोलैंड के थे एंड ही वॉज एस्ट्रोनॉमर हु प्रोवाइडेड नॉलेज टू स्पीड ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स इन द स्काई. He also said that the earth and the other planet rotates around the sun. उन्होंने ये प्रूव किया
सोलर सिस्टम को प्रूव किया कि द अर्थ और जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है वो घूमते हैं। कोपरनिकस ये पोलैंड का निवासी थे, नक्षत्र विद्या के ज्ञाते थे। उनका मुख्य योगदान आकाश के विभिन्न ग्रहों की गतियों की जानकारी, स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स किसने दिया है? कोपरनिकस ने दिया। फिर उन्होंने क्या प्रूव किया कि पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया इस चीज़ को। फिर आए दांते। He was a great poet of Italy. He also worked in army and had a judge. He suffered from hardship in his life. He also hardship at many greatest poet. The Divine Comedy. इनकी बुक का नाम क्या है? Divine Comedy. ये चीज़ें याद रखनी है आपको। The greatest work of Dante has described an imaginary journey to heaven to hell. दांते ने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया अपनी इस पुस्तक में, डिवाइन कॉमेडी में। ठीक है, तो वो सेना में कार्य करते थे, महान कवि भी थे, सेना में कार्य करते थे, वह न्यायाधीश भी रहे और उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा अपना कष्ट झेला था और इन्हीं कष्ट को और यातनाओं को उन्होंने उनको एक कवि बना दिया और उसका नाम था डिवाइन कॉमेडी। अब हम चलते हैं जॉन वाइफ क्लिफ के बारे में। जो जॉन क्लाइफ विट जो जॉन वाइक्लिफ थे वो इंग्लैंड के थे। मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है उनको, प्रभात का सितारा भी कहा जाता है। बिकॉज ही ट्राइड रिफॉर्मेशन इन क्रिश्चियनिटी बिफोर द लूथर। कहा जाता है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म करना चाहा लूथर से पहले। ठीक है, देन ही ट्रांसलेट बाइबल इनटू हिज मदर टंग विद हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। उन्होंने अपनी जो बुक थी बाइबल उसको भी अपनी मदर टंग में परिवर्तित किया। द चर्च डिक्लेयर हिम एस्थेटिक एंड बर्न्ट मैनी ऑफ हिज राइटिंग। चर्च ने उसको कहा ये नास्तिक है, एस्थेटिक मीन्स नास्तिक है, और उसकी बहुत सारी राइटिंग्स जो थी वो जला दी थी। फिर उसके बाद आए जॉन हस। जॉन हस जो थे ना, ही वॉज ए लेक्चरर इन परागे यूनिवर्सिटी। पराग यूनिवर्सिटी में ये एक लेक्चरर थे। ही रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द इल्स ऑफ द चर्च एंड कॉन्सिडेंटली ही वॉज बर्न्ट अलाइव इन अकॉर्डेंस विद द पोप कमांड। उसको जिंदा जला दिया गया था। फिर आए जेम्स विलियम हार्वे। Harvey in England in 1610 he explained how the blood circulated from heart to different part of the body and again returned to the heart। तो उन्होंने जो हार्ट के फंक्शंस है उसका जो सर्कुलेशन है उसके बारे में लोगों को बताया। देन द लास्ट वन इज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज। आई होप आपको बच्चों को समझ में आया होगा।